क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। कह रहा है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। तो जो आपका फंक्शन है f ऑफ x, पहले उसको लिख लेते हैं। कितना है? x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट गायब कर दिया गया है, a बोला गया उसको, और इसी a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। बट ये a की वैल्यू तब आएगी जब आपको कुछ कंडीशन दी हो। तो कंडीशन क्या दी है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 1 द गिवन फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है। तो इस बात को अगर आप सोचें तो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, देखिए मतलब रफली ग्राफ आप सोच लो इसका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि भाई x इज इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो कैसा है? मैक्सिमम है कि नहीं। अब आप एक बात याद करिए, क्या फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती थी? फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उन पॉइंट्स पे होती थी जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए? 0 हो जाए, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। याद है आपको ये बात मेरी? बस पहली बात पे मेरी ध्यान दो, क्या कि फंक्शन उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। यानी कि एट x इज इक्वल्स टू 1 एफ डैश ऑफ x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि एफ डैश ऑफ 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई ध्यान से सुनो, x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। कह रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पे इस बार, अभी तक वो आपको पिछले क्वेश्चंस में क्या कहता था कि भाई ये बताओ कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, पॉइंट निकालने होते थे। लेकिन इस बार पॉइंट नहीं निकालना है, ना 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 ना, इस बार हमको फंक्शन को निकालना है। फंक्शन अभी हमें नहीं पता, ये फंक्शन है तो, बट a की वैल्यू ही नहीं पता, तो असली फंक्शन हमको नहीं पता। मतलब a हमको बता देना है। अगर हम a बता लेंगे तो फंक्शन भी पता चल जाएगा असली में क्या था, बिकॉज a गायब है भी, ठीक। तो इस बार उन्होंने हमसे बोल दिया कि हाँ भैया x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बोल दिया। तो अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल ही तो आएगा। कैसे? फील करो भाई, x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल ही तो आएगा। और जो टेंजेंट है वो होता क्या है? टेंजेंट इज नथिंग, इट इज व्हाट, सॉरी टेंजेंट इज नथिंग बोल रहा हूँ मैं। टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है ना, ध्यान से चेक करो। इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1 पे टेंजेंट का स्लोप कितना है? 0। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? 0। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? f डैश ऑफ x ही तो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो f डैश ऑफ x को तुम्हें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। कौन से पॉइंट पे? 1 पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ट्रिक होगा क्या? f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 अगर कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। इसके लिए हमको पहले f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x हमने निकाला, कितना? ये 4 आ जाएगा आगे, तो 4x क्यूब और माइनस ये 2 आएगा आगे, तो 2 टू द 4 और 2 6 जा 12 x और प्लस ax का डेरिवेटिव करोगे, 2x का 2 होता है तो x का कितना हो जाएगा? a, ठीक है। 9 का हो जाएगा 0, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अब क्या करें? इसको उठा के हमको किसके इक्वल रखना है? इसको उठा के हमको 0 के इक्वल रखना है। लेकिन कब? जब हम इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 1 पुट कर दें। तो f डैश ऑफ फंक्शन तो सही लिखा है ना? हाँ, फंक्शन बिल्कुल सही लिखा है। तो f डैश ऑफ 1, पहले चलो f डैश ऑफ 1 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? x की 1 रखो तो 1 का क्यूब 1, 4 1 4 माइनस 124 इंटू 1 124 और प्लस a। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 4 माइनस 124 माइनस 120 और प्लस a। अब यही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश ऑफ 1 ही तो क्या है? 0 है। यानी कि यही क्या है? आपका f डैश ऑफ 1 है और इसी को आप 0 के इक्वल रख दीजिए। दिस इंप्लाइज व्हाट? माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, माइनस 120 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 120, ओके। तो द वैल्यू ऑफ a इज 120।